जय हिंद फ्रेंड्स, क्विज मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस चैनल में आपको सारे सब्जेक्ट जीएस के टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक वाइज आपको मैं कराने वाला हूं। तो ये इसका पहला लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या से अधिक है। यानी क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि अगर किसी भी राज्य में अगर एक मध्यवर्ती पंचायत आपको बनाना है तो वहाँ की जनसंख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका सी, 20 लाख। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर बी सरदार पटेल, सी विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर डी राजकुमारी अमृत कौर। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो कब बना था, किस ईयर बना था। ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो आप लोगों ने आंसर अपना सोच कर लिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी KM मुंशी, या फिर ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अयंगर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए BN राव। यानी हमारी जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव जी। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नीति आयोग, जिसका गठन 2015 में हुआ था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष की बात करें अगर तो कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है। यानी कि प्रस्तावना में कौन से शब्द का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सहिष्णुता, या फिर ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सहिष्णुता। यानी हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सहिष्णुता का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा जो है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 7। यानी जो हमारी प्रारूप समिति थी उसमें टोटल 7 मेंबर थे। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने बताया था, जस्ट क्वेश्चन भी आ गया है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, या ऑप्शन सी VP मेनन, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी अस्थायी नागरिकता, ऑप्शन सी क्षेत्रीय नागरिकता, या फिर ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। हमारा देश का संविधान जो हम लोगों को कैसी नागरिकता देता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हम लोग भारतीय नागरिक है, ना कि मान लो आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी तो वहीं हैं लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आप जो नागरिक की अगर बात करी जाए तो हम सब कौन लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 1967 में भारतीय संविधान की राजभाषा की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी तेलुगु या फिर ऑप्शन डी तमिल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि होगा सिंधी। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो आप सभी को पता होगा कि भैया इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार तो था लेकिन संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल या फिर सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति तो वही समिति होती है, चाहे आप मसौदा समिति कह लीजिए चाहे प्रारूप समिति कह लीजिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 26 नवंबर को। यानी हमारा संविधान बनके भी तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसमें एसएससी से जो इसमें दी हुई है स्लॉट, जिस भी पर्टिकुलर पाली में पूछे गए हैं वो इसके सामने अंकित है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन ए M.N. पालखीवाला, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या फिर ऑप्शन सी ठाकुरदास या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1947 या फिर ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949 या फिर ऑप्शन डी 1948। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1946। यानी संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1928 या फिर ऑप्शन डी 1930। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी 1928। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? यानी क्वेश्चन कह रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी व्यवस्था संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संविधान, लिखित संविधान, ऑप्शन बी विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार या फिर ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार। यानी आपको सभी को पता है कि हमारे देश में 2 सरकारें होती हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी की बात कर रहा था। तो जो विशेषता नहीं वो क्या है? एकल स्तरीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श
फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन बी कनाडा, या फिर ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, या फिर ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सान्याल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे। यानी देशी रियासतें थे जो उनके प्रतिनिधियों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर। तो जो इसका ऑप्शन ए 84, या फिर ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 109, या फिर ऑप्शन डी 93। तो जो इसका राइट आंसर होगा 93। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1948, या फिर ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, या फिर डी 24 नवंबर 1952। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ऑप्शन ए 1939, या फिर ऑप्शन बी 1919, या फिर ऑप्शन सी 1928, या फिर ऑप्शन डी 1934। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1934। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत का संविधान के द्वारा हस्तलिखित है। यानी भारत के संविधान को किसने हाथों द्वारा लिखा है अपने। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ऑप्शन बी बाला साहेब गंगाधर खेर, या फिर ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या फिर ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथों से हमारे देश के संविधान को लिखा था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1945, या फिर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1952। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होगी। यानी क्वेश्चन सीधा सा दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 35 साल, या फिर बी 21 साल, ऑप्शन सी 25 साल, या फिर डी 30 साल। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 35 साल। यानी अगर राज्यपाल आपको बनना है तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 35 साल होती है। और राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। यानी भारतीय संविधान में बहुत सारी नियम और कानूनों को किस भारतीय अधिनियम द्वारा अपनाया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, या फिर ऑप्शन सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, या फिर ऑप्शन डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सी चीज़ें हमारे देश के संविधान में शामिल की गई हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।